हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। और आज का वीडियो में हम क्या करेंगे, जो नया चैप्टर हमारा शुरू हो रहा है मोशन, उसका हम पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इससे पहले हमने कौन सा चैप्टर खत्म किया? हमने चैप्टर खत्म किया फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो प्लेलिस्ट में जाके सब सीक्वेंस में सारी चीज़ें देखते जाओ, ताकि आपको दिक्कत ना हो आगे जाके एग्जाम्स टाइम पे। ठीक है, तो आज जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम है मोशन। मोशन का जो पहला टॉपिक है वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो देखो, ये टर्म तो हम सब जानते हैं, डिस्टेंस हमारे रोज डेली लाइफ में यूज भी करते रहते हैं। भाई डिस्टेंस क्या होता है ना। ये डिस्प्लेसमेंट हो सकता है कई लोगों ने नहीं सुना हो, तो देख लेते हैं भाई दोनों होते क्या है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हमारी फिजिक्स में। ये फिजिक्स का टॉपिक है बाय द वे, मोशन चैप्टर। तो गाइस, डिस्टेंस की अगर हम डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन क्या है? इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ अ पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। एक्चुअल लेंथ ऑफ अ पाथ कवर्ड बाय बॉडी मतलब जो भी बॉडी यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है, उसकी जो एक्चुअल लेंथ कवर करता है ना, वो उसको उसको बोलते हैं डिस्टेंस। और डिस्टेंस जो होता है ना, वो स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मतलब, स्केलर क्वांटिटी मतलब उसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता, किस डायरेक्शन में जा रहा है कुछ नहीं। स्केलर मतलब बस नंबर देखते हैं उसका, नंबर। नंबर मतलब कोई 5 मीटर है, 10 मीटर है, क्या बस नंबर देखेंगे, डायरेक्शन नहीं देखेंगे। तो इस तरह की क्वांटिटी को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, जिनमें हम डायरेक्शन नहीं देखते कि लेफ्ट जा रहा है राइट जा रहा है, बस हम नंबर देखते हैं। या फिर एक और टर्म बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, नंबर देखते हैं, इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड। सिर्फ मैग्नीट्यूड देखते हैं। और ऐसा यूनिट क्या है डिस्टेंस की? मीटर, सबको पता है। तो डिस्टेंस क्या हुआ? डिस्टेंस होता है जो एक्चुअल लेंथ कवर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ये एग्जांपल देखो, जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है जो ओ पॉइंट से चला, यहाँ से ऐसे सीधा चला ए तक गया। ठीक है, ये ऐसे सीधा चला ए तक गया। ठीक है, 5 मीटर मान लो। फिर उसके बाद ए से यहाँ ऊपर चला गया बी तक। फिर बी से मान लो यहाँ सी तक चला गया। बी तक का जो डिस्टेंस है वो 10 है। फिर ये बी से सी तक का गया मान लो 8 है। 8 मीटर है ना, मीटर में बात चल रही है, ऐसा यूनिट डिस्टेंस का मीटर है। फिर ये जो पॉइंट है ये सी है, ये वाला पॉइंट आपका सी है। फिर यहाँ से मान लो ऐसे नीचे आ गया इस पॉइंट पे, डी पॉइंट पे, और ये डिस्टेंस मान लो फॉर एग्जाम्पल ये भी 10 है। तो अगर मैं आपसे एक्चुअल डिस्टेंस पूछूं, तो सॉरी डिस्टेंस पूछूं, तो इसका मतलब क्या होगा? एक्चुअल लेंथ कवर्ड। तो टोटल लेंथ आपको देखना पड़ेगा, ये यहाँ से यहाँ तक 5, फिर यहाँ से यहाँ तक ये 10, फिर यहाँ से यहाँ तक ये 8, और फिर फाइनली यहाँ से यहाँ तक फिर से 10। तो यानी कितना हो गया? 5 + 10 15, 15 + 8 23, 23 + 10 33 मीटर। तो आपका डिस्टेंस जो होगा ना, वो होगा, जो डिस्टेंस है ये है आपका 33 मीटर। क्योंकि एक्चुअल लेंथ हमने पूरा जो जिसने लेंथ कवर की वो सारा काउंट कर लिया, 0 से 5, ए वो सॉरी 0 से ए से बी से सी से डी, तो सब ने ऐड कर दिया 5 10 8 और ये 10। तो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, नंबर मिल गया, नंबर स्केलर क्वांटिटी है 33 मीटर। तो डिस्टेंस जो होता है वो टोटल जो भी डिस्टेंस कवर हुआ है वो होता है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्टेंस कवर नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट होता है कि हम डिस्प्लेसमेंट में ये चेक करते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है। जैसे अगर मैं मान लूँ, जो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, वो देखते हैं डिस्प्लेसमेंट में। जैसे इसी एग्जांपल में ये जो मैंने फिगर बनाया है कि ओ से ए गया, ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया। इसी एग्जांपल में अगर मैं पूछ लूँ डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस 33 मीटर है, हमने कैलकुलेट कर लिया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट क्या है हमारा? ये ओ, ये जो मैं ब्लू कर रहा हूँ ये इनिशियल पॉइंट है। और फाइनल पॉइंट क्या है हमारा? ये डी, है ना। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब ये जो मैं ओ से सीधे डी चला जाऊँ, यही होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओ से चलूंगा, ऐसे ओ से जो मैं ऑरेंज कर रहा हूँ उसे चला, और डी से चला गया, ऐसे घूम घूम के नहीं गया कि ओ से ए से बी से सी से डी। तो ये वाला जो ऑरेंज मैंने लाइन खींची, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो अगर मैं ये पूरे, ये जो डिस्टेंस कवर किया है बॉडी ने, ऑब्जेक्ट ने, अगर मैं इसका डिस्टेंस पूछा तो 33 मीटर, क्योंकि उसमें सब कुछ हमने ऐड किया, जहाँ जहाँ गया टोटल पाथ हमने एक्चुअल लेंथ कवर की। लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर मैं पूछता हूँ तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? सीधे 0 से डी पहुंच जाओ, यानी कि ये 5, और ये 0 से ए 5, और ए से डी, ये ऊपर 8 है तो ये भी 8 होगा, तो 5 + 8 13। तो अगर डिस्प्लेसमेंट अगर मैं पूछता तो 5 + 8 यानी 13 मीटर होती। तो डिस्टेंस जैसे कि मैंने, डिस्प्लेसमेंट जैसे कि मैंने बोला, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन ये जैसे इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट डी, उनके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो देखो डिस्टेंस आया 33 मीटर और डिस्प्लेसमेंट आया 13 मीटर। तो आई होप आप यहाँ से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का थोड़ा सा डिफरेंस भी समझ गए होंगे। अब देख लेते हैं थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट अलग से।
तो यहाँ पर देखो मैंने डिस्प्लेसमेंट का क्या लिखा हुआ है आसान डेफिनेशन, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चला, ये पॉइंट ओ है, ठीक है, ये पॉइंट आपका ओ है, यहाँ से चला और यहाँ तक गया, मान लो ये पॉइंट ए पे पहुंचा, फिर ए से यहाँ चला गया बी पे, ओ से ए का डिस्टेंस हो गया 3 मीटर, ए से बी का डिस्टेंस हो गया 4 मीटर, मान लो 4 मीटर, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो मूवमेंट हुई है इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट क्या है, इनिशियल पॉइंट आपका ओ है, फाइनल पॉइंट क्या है, ये बी, यहीं पर तक गई, यहीं तक ही गई ना, या ओ से ए गई, ए से बी गई। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, एक डिस्टेंस तो ये पूरा है कि भाई 0 से ए गया 3 मीटर, ए से बी गया 4 मीटर, ये तो एक्चुअल पाथ हो गया, तो ये तो डिस्टेंस हो गया, तो 3+4 = 7 मीटर, ये तो हो गया डिस्टेंस, डिस्टेंस हो गया है। तो पूरा जो जो कवर किया वो सबको टोटल ऐड कर लेते हैं, उसको डिस्टेंस बोलते हैं। तो यहाँ से 3 मीटर कवर किया, यहाँ से 4 मीटर कवर किया, वो तो हो गया डिस्टेंस। लेकिन यहाँ बात हो रही है डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये लाइन है, ये जो मैं ऑरेंज खींच रहा हूँ, ये लाइन है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। भाई जरूरी थोड़ा ना कि ओ से ए जाए, ए से बी जाए, हम यहाँ सीधे ओ से बी चल जाएंगे, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो ओ बी है ये है डिस्प्लेसमेंट। तो ये ओ बी की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, आप देख रहे हो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया 90 डिग्री पे, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, तो ओ बी की वैल्यू आ जाएगी। अगर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो डिस्प्लेसमेंट ओ बी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ओ और बी के बीच में, यानी कि इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है। तो इसको कैलकुलेट कर दूँ अगर मैं, तो कैसे होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो 4 का स्क्वायर यानी कि 16 प्लस ये 3 का स्क्वायर यानी कि 9। आई होप आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी आती है। तो 16 प्लस 9 यानी कि √25, जो कि बाहर पे हो जाएगा 5 मीटर, तो ये हो गया 5 मीटर। तो ये है डिस्प्लेसमेंट आपका 5 मीटर। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमेशा छोटा है डिस्टेंस से, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वही डिस्प्लेसमेंट होता है, तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से छोटा रहेगा। देख लो डिस्टेंस तो 7 मीटर आ रहा था इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का, क्योंकि उसमें हम सारी चीजें कवर करते हैं, जो जो भी कवर किया उसने 3 मीटर 4 मीटर, तो डिस्टेंस आ गया 7 मीटर और डिस्प्लेसमेंट आया 5 मीटर, क्योंकि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो एक चीज आप और याद रख सकते हो यहाँ पर कि डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज शॉर्टर देन डिस्टेंस, ठीक है। और मैं एक और चीज क्या बताइए, डिस्टेंस जो है वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब इसमें डायरेक्शन का ध्यान देना पड़ता है, इसमें डायरेक्शन का ध्यान देना, और डिस्टेंस में डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं, बट जो है वो कैलकुलेट कर दो। इसमें डायरेक्शन हमें देखनी पड़ेगी कि भाई इनिशियल पॉइंट यहाँ है, फाइनल पॉइंट यहाँ है, तो किस डायरेक्शन में जाएगा, यू नो। तो वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये था आपका बेसिकली डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। चलो अब मैं आपको थोड़ा सा ना इसका एक तो चीज़ें बता देता हूँ। क्या चीज़ें बताता हूँ, अब जैसे हमने पढ़ लिया डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। तो कुछ चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ। अगर मैं ऐसे करूँ डिस्टेंस वर्सेस, मेरा पेन जो है वो लैग कर रहा है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो मेरे साथ, इसलिए थोड़ा सा अजीब से तरीके से लिख रहा हूँ मैं आज। डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट अगर मैं आपको बताऊँ, तो हमने क्या क्या देखा कि जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है, मतलब उसमें डायरेक्शन का हमें देखने की जरूरत नहीं है, हम सीधे नंबर देखते हैं भाई कितना नंबर है यानी कितने मीटर है। ऑन द अदर हैंड, या फिर इसको ऐसे देख लेते हैं ना, ऐसे बॉक्स बनाते हैं डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का, ऐसे ये आ सकता है ना क्वेश्चन में, इसलिए बता रहा हूँ मैं तुम्हें। डिस्टेंस और ये डिस्प्लेसमेंट, तो क्या है, पहला डिस्टेंस जो है वो स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर है, वेक्टर मतलब डायरेक्शन होती है इसमें। उसके बाद आपका डिस्टेंस जो होता है वो आपका हमेशा इज लार्जर देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट से तो लार्जर ही होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये सब आपको पता होना चाहिए, तो कॉमन सेंस की बात है। डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टर देन, या तो शॉर्टर होगा या इक्वल होगा, मैक्सिमम शॉर्टर और इक्वल देन डिस्टेंस, बड़ा नहीं हो सकता कभी डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टर और इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा एक चीज और समझने वाली है यहाँ पर, क्या है कि जो डिस्टेंस है ना वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव, कांट बी नेगेटिव और जीरो, कांट बी नेगेटिव
और 0। भाई डिस्टेंस कवर किया है तो एक्चुअल पाथ तो हम गिनेंगे। कोई भी चीज़ यहाँ से यहाँ गई, ओ से ए गई, तो मान लो 3 मीटर चली तो 3 रहेगी, 0 नहीं हो सकती ना नेगेटिव हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट आपकी 0 हो सकती है, मैं बताता हूँ अभी, देखो कैसे। डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0 एंड नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0 एंड नेगेटिव। अब देखो कैसे हो सकती है 0 एंड नेगेटिव। जैसे मैंने बताया अभी आपको कि डिस्टेंस जो है वो तो जो जो एक्चुअल पाथ कवर किया वो होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। या फिर डिस्प्लेसमेंट क्या, डिस्प्लेसमेंट में आप क्या देखते हैं? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस होता है वही तो डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चला, मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चला, ये पॉइंट मैं बना रहा हूँ, ये पॉइंट ओ से चला, ठीक है, और ऐसे चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया और वापस यहीं आ गया वो पॉइंट पे। तो अब ये देखो, इसका देखो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों ही ओ हैं, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है जब इनिशियल पॉइंट, यहाँ मैं लिख देता हूँ, इनिशियल पॉइंट इज इक्वल टू फाइनल पॉइंट। जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम होते हैं ना, तो डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो जाता है। क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट में देखते ही हैं कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेज डिस्टेंस है वही देखते हैं ना। लेकिन यहाँ देखो ये ओ से ही चला, मान लो ये ओ से चला कोई चीज़, ये पहले यहाँ गया मान लो 1 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ गया मान लो 1 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ गया मान लो 1 मीटर, फिर यहाँ से आ गया मान लो 1 मीटर। तो इसका डिस्टेंस अगर देखो तो डिस्टेंस कितना हो गया? ये 1 + 1 + 1 + 1। तो डिस्टेंस तो हो जाएगा इसका, डिस्टेंस क्या होगा? 4 मीटर। क्योंकि डिस्टेंस में तो एक्चुअल जो जो कवर किया है वो सब ऐड कर देते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट इसका 0 होगा, क्यों? क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का शॉर्टेज डिस्टेंस हम क्या निकालें? ओ ही इनिशियल पॉइंट है और ओ ही फाइनल पॉइंट है, समझ रहे हो? तो ये है आपका बेसिकली डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इस पर हम न्यूमेरिकल भी करेंगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आना चाहिए। तो आप समझ गए, न्यूमेरिकल में से 2 करा ही दिए, ठीक है। तो इसको रिवाइज करो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बेस भी है एक तरह से, वरना आगे की चीज़ समझ नहीं आएगी जो आगे पढ़ाने वाला हूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, डोंट टेक स्ट्रेस, मजे करते हुए पढ़ो। ओके, बाय।